जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन भज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Ramana Jaya Radha Ramana Jaya Radha Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Jaya Radha Govinda Jaya Radha Govinda Jaya Radha Govinda Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Harinam Sankirtan Jaggi ki Srila Prabhupada ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Nashta Prayesu Abhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavatim Uttam Shloke Bhagavatim Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Naishthikam Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज का जो तिथि है उसको हम लोग एकादशी तिथि के नाम से जानते हैं। एकादशी पूरे महीने में आने वाली एक ऐसी तिथि है जो 2 बार आती है। और एकादशी के दिन अगर कोई उपवास करता है या व्रत का पालन करता है तो व्रत पालन का मतलब क्या होता है, पहले हमको ये समझना है कि उपवास क्या चीज है। एकादशी मतलब 11। एकादशी मतलब क्या है? 11। 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन, ये मिलकर के क्या हुआ? 11 का संख्या पूरा होता है। और अगर कोई 11 दिन में अपने 11 इंद्रियों को संयमित करके अगर भगवान की सेवा में लगाता है तो उसके लिए वास्तविक में एकादशी व्रत है। इसलिए एकादशी व्रत को अपने इंद्रियों को संयमित करने का विशेष दिन होता है। और अगर हम अपने इंद्रियों को संयमित करके भगवान की सेवा में इसको लगा पाते हैं महीने में अगर 2 बार, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं अपने आप से कि आगे आने वाले कुछ समय में हम अपने जीवन में महीने के 2 दिन के अलावा भी हर दिन भगवान की सेवा में अपने इंद्रियों को लगा सकते हैं। तो एक अभ्यास के रूप में दिया गया एकादशी व्रत कि आप अपने 11 इंद्रियों को अपने वश में करके भगवान की सेवा में समर्पित कर सके। इसलिए एकादशी तिथि हम लोग पालन करते हैं। और आज की जो एकादशी है उस एकादशी का नाम क्या है? अजा एकादशी और अन्नदा एकादशी। आज की एकादशी का महात्मा ऐसा है कि राजा हरिश्चंद्र का नाम सभी सुने कि राजा हरिश्चंद्र एक बहुत बड़े सत्यवादी राजा हुए जिन्होंने अपने वचन के बल पर सब कुछ किया और इतने सत्यनिष्ठ थे कि उन्होंने स्वप्न में अपने राज्य का दान किया था
और वास्तविक में आकर के जब मांगा जाता है उनसे उनका राज्य, तो उस दान को कर देते हैं। कि वो चीज वो करते कहां पर हैं उस चीज का दान? सपने में, और लेकिन वास्तविक में उस चीज का दान कर देते हैं। केवल और केवल स्वप्न में ये संकल्प करते हैं कि हम अपने राज्य का दान करेंगे। और वहीं पर पहुंचते हैं कौन? भगवान श्री रामचंद्र को लेने के लिए कौन आए थे दशरथ के पास? विश्वामित्र। तो विश्वामित्र को ही दान दिया जाता है राजा हरिश्चंद्र के द्वारा अपना समस्त राज्य, मतलब पूरा का पूरा भूमंडल में उनका शासन था, और पूरा का पूरा भूमंडल वो दान किसको करते हैं? विश्वामित्र। और दान के बाद एक कहा जाता है कि दान बिना दक्षिणा का पूरा नहीं होता है। तो दक्षिणा जब देना हुआ तो अपने ही राज्य खजाने से उठा करके जब राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को देने लग गए, तो कहें कि ये सब संपत्ति तुमने मुझे दान कर दिया है। अगर दक्षिणा देना है तो अपने किसी कमाई से, या अपना कोई धन है तुम्हारे पास, तो तुम क्या करो, उसको हमको दक्षिणा के रूप में दो। लेकिन कुछ नहीं था वहां पर, सब कुछ दान करने के बाद क्या करते हैं कि कौन सा ऐसा स्थान जाएं जो हमने दान ना किया हो, जो भूमंडल के अंतर्गत नहीं आता। कई लोगों से पूछने के बाद पता चला जो वाराणसी है, काशी, वो भूमंडल के स्थान पर नहीं आता है। शास्त्र वर्णन करता है कि भगवान शिव के त्रिशूल के ऊपर बसा हुआ वो काशी शहर है। तो राजा हरिश्चंद्र अपने पत्नी और अपने एक बच्चे के साथ जाते हैं बनारस, और वहां पर एक शमशान घाट में जाकर के गेट कीपर का, दरबान का नौकरी करते हैं कि अगर कोई लाश जलाने के लिए आएगा तो मुझसे परमिशन लेकर के वो अंदर जा सकता है। तो सब कुछ दान करने वाला व्यक्ति के पास जब ये स्थिति आ जाता है कि वो एक शमशान घाट में किसी और की नौकरी करके अपनी जीविका का उपार्जन करके और कुछ धन बचा करके क्या करना चाहता है? दक्षिणा के रूप में अर्पण करना चाहता है। और उसी समय पहुंचती है उनकी पत्नी, जिनका नाम होता है तारा, उनके पुत्र का नाम होता है रोहित। और उसका देह छूटने के बाद उसी शमशान घाट में वो आते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए। और जैसे ही वो गेट के पास पहुंचते हैं तो राजा हरिश्चंद्र क्या करते हैं? अपनी पत्नी को रोकते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते। केवल और केवल इसलिए रोका जाता है कि गेट के दरबान है, और जब तक कर न दिया जाए यहां पर लाश जलाने का, तब तक हम अंदर आने नहीं देंगे। तो उनके शरीर में कुछ नहीं होता है। बताते हैं कि जब सब कुछ दान किया गया था तो गुदड़ी पहन करके उनकी पत्नी, और उस समय विश्व की सम्राटनी कह सकते हैं उनको, वो खड़ी है वहां पर। और जब मांगा जाता है तो रोते हुए कहती है कि अपने पुत्र को जलाने के लिए भी तुम क्या करोगी? कि मुझसे कर लोगी। तो कहते हैं कि ये पुत्र मेरा जरूर है, लेकिन जिसकी यहां पर मैं नौकरी कर रहा हूं मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, आपको कर देना ही पड़ेगा। तो बताते हैं कि जो गुदड़ी लपेटी है तारा, उसी गुदड़ी को आधा फाड़ करके वो कर के रूप में चुकाती है, और फिर वहां पर रोहित का अंतिम संस्कार करने के लिए दिया जाता है। तो ये इस स्थिति से जब गुजर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि इस स्थिति से कैसे निकला जाए। तो वहीं पर गौतम ऋषि पहुंचते हैं, और गौतम ऋषि से पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो बताते हैं कि तुम्हारे किसी पूर्व कर्म के कारण ऐसा सब कुछ हो रहा है, और इसे अगर छूटना चाहते हो तो भादो कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, अगर तुम उसका नियम पूर्वक पालन करके भगवान ऋषिकेश का पूजा करोगे और रात्रि जागरण करोगे, तो तुम्हारे समस्त जन्मों के जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और जैसे ही गौतम ऋषि इस महात्म को सुनाते हैं, उसी समय ऊपर से देवता लोग क्या करते हैं? फूल की बारिश करते हैं। और राजा हरिश्चंद्र इस तिथि का इंतजार करते हैं वहां पर, और जब ये तिथि आती है तो पूरे नियम के साथ व्रत का पालन करते हैं। और रात्रि जागरण के बाद जब सुबह होता है तो उनके जितने भी कष्ट थे वो सब दूर हो जाते हैं। तुरंत आते हैं विश्वामित्र जी और उनको उनका राज्य वापस करते हैं, और वो पुनः उस राज्य गद्दी पर बैठते हैं। और कहते हैं अगर कोई इस महात्म्य को सुन लेता है, पढ़ लेता है और सुना देता है,
तो अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की। तो इस एकादशी का हम लोग क्या श्रवण किए? महात्मा। और एक बहुत सुंदर यहाँ भजन है जिसको गा तो नहीं सकते, लेकिन उसका अर्थ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि शुद्ध भक्ति जो है वो एकादशी तिथि के माध्यम से कैसे प्राप्त होती है। केवल और केवल उपवास करने से कुछ प्राप्त नहीं होता है। भगवान कह रहे हैं भागवत में, उद्धव गीता को उद्धव समझाते हुए कि तुम यज्ञ कर लो, जप कर लो, दान कर लो, तप कर लो, लेकिन हम प्राप्त होने वाले नहीं। हम प्राप्त होंगे तो केवल और केवल भक्ति से। भक्त्या माम अभिजानाति। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि भक्ति के माध्यम से ही मुझे जाना जा सकता है। भक्त्या ममोर्जिता। भगवान फिर भागवत में कहते हैं कि भक्ति के द्वारा ही एकमात्र मैं सुलभ होता हूं, अन्यथा मुझे कोई नहीं जान सकता है। इसलिए कोई भी हम लोग साधन अपने जीवन में कर रहे हैं तो एकमात्र उद्देश्य है कि हम उस साधन के माध्यम से उस योग्य बन जाए कि हम भगवान की कृपा को स्वीकार कर सकें। कहते हैं कि शेरनी का जो दूध होता है वो सोने के पात्र में टिकता है, और भजन और भक्ति और भगवान की कृपा ही उस शेरनी के दूध के समान है, जो ऐसे योग्य व्यक्ति या योग्य जीव के ऊपर ही आकर के टिक सकती है, उसको पचा सकता है। नहीं तो हम लोग के ऊपर भगवान का कृपा मिलता भी है तो हम लोग क्या कहते हैं कि भगवान हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं? कष्ट दे रहे हैं। भगवान जो मांग रहे हैं हम भगवान से, वो चीज हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो जहां आप मांग रहे हैं और जहां आपको कृपा का अनुभव नहीं हो रहा है, मतलब आप उस पात्र के योग्य है ही नहीं, उस वस्तु के योग्य। बारिश हो रहा है लेकिन आपका मटका क्या है? बारिश के ऊपर उल्टा रखा हुआ है। जैसे बहुत लोग मंदिर आते हैं तो मंदिर जितना देर आते हैं वहां पर नाचते हैं, कीर्तन होता है, बहुत आनंद आता है। फिर जैसे ही बाहर जाते हैं तो क्या होता है? वापस उसी संसार में जीवन यापन होता है। मतलब वो आए लेकिन अपने घड़े को क्या किए? यहाँ पर उलट के रखें। भर करके अगर कुछ ले जाते तो संसार में जाने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण का याद आता है, क्योंकि हम पात्र को क्या किए हैं? खोल करके रखे हैं। कहीं पर देखिए, अगर कोई व्यक्ति का संबंध कहीं गहरा होता है, वहां पर जाता है तो आने के बाद भी उसका याद बना रहता है, क्योंकि वो अपने पूरे मन के साथ वहां पर जाकर के उस व्यक्ति का संग करता है। उसी तरह कोई व्यक्ति मंदिर में आता है, भगवान के संग में आता है, तो उसके अपने पूरे सहृदय के साथ आना चाहिए कि हम भगवान के पास आ रहे हैं। किस लिए आए हैं? केवल और केवल भक्ति को प्राप्त करने के लिए। अगर हमको भक्ति प्राप्त नहीं होता है तो हम इस योग्य बन जाएं कि भक्ति क्या हो? हमारे ऊपर आकर के टिक जाए। हमारे अंदर अगर छेद होगा तो भी वो बर्तन, सोना का भी पात्र अगर रखा हुआ हो और छेद हो तो उसमें शेरनी का दूध आएगा, लेकिन क्या होगा? वो बह जाएगा। तो संग में आने के बाद, पात्रता होने के बाद भी कुसंग का छेद होने के कारण, सांसारिक संग होने के कारण, वो भक्ति का जो रस है वो पात्र में आने के बाद भी बह जाता है। इसलिए हम लोग कभी कभी अनुभव करते हैं कि हम लोग मंदिर में आ रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर मन करता है कि फिर मंदिर जाकर के भजन करना चाहिए या किसी तीर्थ स्थान में जाकर के भजन करना चाहिए। मतलब वो जो संग का प्रभाव है आपके जीवन में वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और उसी संग को और उसी भक्ति की पात्रता को बढ़ाने के लिए, उस योग्य बनने के लिए हर 15 दिन में एक एकादशी पहुंचता है। और उसी को लेकर के ये बहुत सुंदर भजन लिखा गया है कि शुद्ध भक्तों की चरण रज ही भजन के अनुकूल है। केवल और केवल शुद्ध भक्त जो हैं उन्हीं के चरण रज को अगर ले करके या उनके सानिध्य में अगर हम भजन करते हैं तो ही हम क्या कर सकते हैं? वास्तविक भजन कर सकते हैं। नहीं तो भजन के नाम से हम सब कुछ करेंगे बिना शुद्ध भक्त होते हुए। अगर हम शुद्ध भक्त के किसी आचार्य के सानिध्य में नहीं हैं तो भजन छोड़ करके सब कुछ होगा, लेकिन भजन के नाम पर और भगवान के नाम पर। और आज हम लोग संसार में यही देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सब केवल भगवान के नाम पर और भक्ति के नाम पर ही हो रहा है, लेकिन भजन
नहीं हो रहा है। भजन का सीधा सा अर्थ है भक्ति का कि भ का अर्थ है भगवान, क का अर्थ है कृति, त का अर्थ है तन्मयता। भगवान के कृति अथवा कार्य में किसी व्यक्ति का तन्मयता या तल्लीनता हो जाना ही उसका भजन और भक्ति कहलाता है। सीधा सा अर्थ है। केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के कृति मतलब उनके जो चरित्र हैं, लीला या उनके कार्य जो हम लोग उनके लिए सेवा करते हैं, उनमें तल्लीनता होना चाहिए, उसी को हम लोग भक्ति कहते हैं। और उसको हम तब तक नहीं प्राप्त कर सकते हैं जब तक हम किसी शुद्ध भक्त के सानिध्य में आकर के या किसी शुद्ध भक्त का संग एक बार भी प्राप्त न हुआ। इसलिए सबसे पहला हमको क्या चाहिए अगर भक्ति प्राप्त करना है तो कि शुद्ध भक्तों की चरण रज ही भजन के अनुकूल है। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। केवल और केवल शुद्ध भक्तों के संग में ही भजन अनुकूल भजन हो सकता है। कंस का जो भजन था, हिरण्यकश्यप का जो भजन है, वो क्या है? प्रतिकूल भजन है। क्योंकि वो क्या कर रहा है? भय के माध्यम से कंस भजन किया। हिरण्यकश्यप अपने द्रोह किया। क्या किया? वो भगवान नारायण के साथ द्रोह कर लिया कि वो हमारे हितैषी नहीं है, केवल देवताओं का साथ देते हैं और द्रोह करके वो भगवान को प्राप्त करता है। इसको अनुकूल भक्ति नहीं कहते, इसको प्रतिकूल भक्ति कहते हैं। अगर कोई भगवान कृष्ण का प्रतिकूल भक्ति करता है तो मोक्ष तो निश्चित प्राप्त हो जाएगा। सबसे कम सौदा है भगवान से दुश्मनी करके भगवान से मोक्ष प्राप्त कर लेना। लेकिन हम अनुकूल अगर सेवा करते हैं, जैसे गोपियां सेवा करते हैं, जैसे भगवान के भक्त जो हैं ग्वाल बाल हैं या फिर अन्य जितने भी भक्त हैं, वो जिस अनुसार सेवा करते हैं, नंद बाबा, यशोदा, देवकी, वसुदेव, फिर अर्जुन, फिर सुदामा, जितने भी भक्त हैं वो सब क्या कर रहे हैं? अनुकूल भक्ति करते हैं। अनुकूल भक्ति से हमको क्या प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। भगवान से अगर द्रोह हो गया तो भगवान हमको मोक्ष दे देंगे, और भगवान से अगर प्रतिकूल प्रेम हो, प्रतिकूल भक्ति करते हैं तो हमको प्रेम प्राप्त हो जाएगा। जय और विजय वहां से आते हैं और केवल द्रोह करते हैं, रावण के रूप में हो या कुंभकर्ण के रूप में हो, हिरण्यकश्यप के रूप में हो या हिरण्याक्ष के रूप में हो, दंतवक्त्र के रूप में हो या शिशुपाल के रूप में हो, जगाई के रूप में हो या मधाई के रूप में हो, वो क्या करते हैं? भगवान कृष्ण के प्रति द्रोह करते हैं। लेकिन कलयुग में जगाई और मधाई का उद्धार कैसे होता है? भगवान से द्रोह करने के बाद भी भगवान उनको अपना प्रेम प्रदान करते हैं। क्यों करते हैं? यहां पर इसलिए कहा गया शुद्ध भगत चरण रेणु, क्योंकि नित्यानंद प्रभु को उठा करके जगाई और मधाई पत्थर मारते हैं, और चैतन्य महाप्रभु विष्णु आवेश में आते हैं और अपने सुदर्शन को लेकर के आते हैं, और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का चरण पकड़ के रोक रहे हैं कि आपका जो अवतार है इस जीवन में केवल और केवल पतितों के उद्धार के लिए हुआ है। अगर आप इस अवतार में भी अस्त्र शस्त्र उठा लेते हैं तो आगे कलयुग में किसी का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि एक एक जीव को आपको कलयुग में क्या करना होगा? मारना पड़ेगा, क्योंकि सब के सब इस कलयुग में पापी हैं। और उस थोड़ा सा संग केवल और केवल नित्यानंद प्रभु को उनका पत्थर उठा करके मारना, और उस नित्यानंद प्रभु के संग के कारण उस जगाई मधाई को क्या प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए अगर हम किसी भी शुद्ध भक्त के संपर्क में एक क्षण भी आ जाते हैं तो हमारा उद्धार निश्चित है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा जा रहा है कि साधु संग लव मात्र साधु संग। केवल और केवल कितना संग करना है? लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। कि केवल और केवल लव मात्र साधु संग करने से सब सिद्धि प्राप्त होता है, जैसे जगाई और मधाई को प्राप्त हुआ। हरिदास ठाकुर भजन कर रहे हैं और वैश्या आ रही है कि हम इनको गिरा देंगे, और वहां बैठ करके केवल शुद्ध भक्त के मुख से वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुनती है, और दूसरे तीसरे दिन क्या होता है? वो शुद्ध भक्त बन जाती है। केवल और केवल क्या हो रहा है? शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल।
अम्बरीश महाराज जी के छोटे से भाई हैं, वो कभी भी पूजा पाठ में या साधुओं का दर्शन करना नहीं चाहते थे। एक बार कहते हैं अम्बरीश महाराज जी कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। नारद जी बोलते हैं कि तुरंत उद्धार होगा। नारद जी तुरंत पहुंचते हैं उनके भाई के दरवाजे पर और खटखटाते हैं। तुरंत अम्बरीश महाराज जी के दरवाजा क्या खुलता है, भाई के द्वारा खोला जाता है। और जैसे ही देखता है कि साधु महात्मा दिख रहे हैं, कंठी माला, तिलक धारण, वाणी बीना पकड़े हुए, तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। और उसी समय क्या होता है, कुछ समय के बाद उसका शरीर छूट जाता है। और शरीर छूटने के बाद क्या होता है, वो सुना हुआ है कि लव मात्र साधु संग से सब सिद्धि प्राप्त होता है। यमराज आते हैं, कोई पूजा पाठ कोई पुण्य नहीं है, उसको नरक ले जाने के लिए जैसे ही तत्पर होते हैं, वो पूछता है कि ये बताओ कि लव मात्र साधु संग का क्या फल होता है। यमराज बोलते हैं हमको नहीं पता कि क्या पुण्य होता है। यमराज वहां से तुरंत पहुंचते हैं इंद्र के पास। इंद्र से पूछा जाता है कि बताइए कि थोड़ा सा जो साधु संग हमने किया उसका क्या प्रताप है। इंद्र, वरुण, जितने भी देवता हैं बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि थोड़े से साधु संग का क्या लाभ होता है। वो तुरंत जाते हैं भगवान ब्रह्मा के पास और उनसे कहा जाता है कि ये बताओ कि थोड़े से साधु संग का लाभ क्या होता है। और सब पहुंचते हैं वापस कहां, भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर देखते हैं कि इतनी बड़ी जमात केवल मेरे पास आ रही है, क्या बात है। वो तुरंत अपने समाधि छोड़ करके ऊपर उठते हैं और पूछते हैं वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर के, इतने सारे देवी देवता ब्रह्मा सहित यहां पर इस जीव को लेकर के क्यों आए। तो कहते हैं कि ये जीव का प्रश्न है कि अगर हम थोड़े से लव मात्र के लिए अगर किसी साधु का संग किए है, दर्शन किए, तो उसका क्या पुण्य होता है। भगवान शंकर बोलते हैं कि हमको नहीं पता। ले करके जाते हैं भगवान विष्णु के पास और वहां पूछा जाता है कि भगवान शंकर, ब्रह्मा, जितने भी हैं वो सब आए हैं भगवान विष्णु के पास। और लक्ष्मी जी आश्चर्य कि आज इतनी बड़ी सेना लेकर के यहाँ पर चढ़ाई करने कौन आया। लेकिन वहां प्रश्न पूछा जाता है कि एक जीव का प्रश्न है कि थोड़े से साधु संग का पुण्य क्या होता है। तो कहते हैं भगवान विष्णु कि थोड़े से साधु संग का फल ये होता है कि सभी देवी देवता मिल करके उस जीव को मेरे तक पहुंचाने आते हैं। ये थोड़े से साधु संग का फल होता है। लेकिन वहां स्पष्ट कहा जा रहा है कि शुद्ध भगत सबको ही दिखते हैं, लेकिन शुद्ध भगत नहीं दिखता है। नारद जी वहां पर कौन है, शुद्ध भक्त हैं। कोई भी कहानी, कोई भी शास्त्र बिना नारद जी के स्वरूप नहीं होता है। कोई भी इतिहास उठा लीजिए, कोई भी पुराण उठा लीजिए, बिना नारद जी के वो पूरा नहीं हो सकता। और वही नारद जी की कृपा से वो कहाँ पहुंच रहे हैं, वैकुंठ पहुंच रहे हैं। और शुद्ध भक्ति का मतलब ये होता है कि हम भगवान के अतिरिक्त किसी और चीज की कामना रखे बिना भगवान कृष्ण की सेवा करते रहे। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम, कि किसी अन्य की अभिलाषा नहीं होना चाहिए। ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान और कर्म से उस भक्ति का ढकाव नहीं होना चाहिए कि भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन कर्म उससे बढ़ गया, ज्ञान उससे ज्यादा हो गया, वो शुद्ध भक्ति नहीं। अनुकूलेन, कृष्ण के अनुकूलेन होना चाहिए। मतलब जैसे कि कृष्ण को बर्फी खाने का मन है तो हम भगवान को बर्फी खिलाएं, अनुकूल होना चाहिए। यानी कि बर्फी खाने का मन है, हम गुलाब जामुन ला के रख दिए, अब बोलेंगे दोनों तो मीठा ही है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। एक कथा आता है कि स्तोत्र कृष्ण है भगवान का सखा, वो भगवान के साथ वन विहार करने के लिए जाता है और भगवान कृष्ण चढ़ाते हैं ऊपर चढ़ो और वहां से बहुत सुंदर जो वृक्ष के ऊपर फल दिख रहा है उसको उतार के लाओ और हम दोनों ग्रहण करेंगे। वो स्तोत्र कृष्ण पेड़ के ऊपर चढ़ता है और 2 फल तोड़ करके लाता है और उसको क्या करता, उतरते हुए वो चख लेता है। छोटा सा बच्चा अगर चढ़ा हो तो उतरते वो क्या करता है, 2-4 अमरूद पहले टेस्ट करते हुए उतरता है। तो स्तोत्र कृष्ण क्या करता है, उस फल को खाते हुए उतरता है और जैसे ही पूरा उतरता है पेड़ से, एक फल खत्म हो जाता है और दूसरे फल को भी क्या करता है, वो एक बार खा चुका होता है और भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि हमको वो फल दो।
तो बोलता है कि हम फल को नहीं देंगे। भगवान बोलते क्यों नहीं, जब 2 फल तुमने तोड़ा और एक फल तुमने खा लिया पहले ही, तो दूसरा फल मेरे लिए तुमको फल देना पड़ेगा। वो स्तोत्र कृष्ण पूरा का पूरा फल को एक बार अपने मुंह में डाल लेता है। भगवान कृष्ण उसके मुंह के अंदर उंगली डाल करके उस फल को निकालते हैं और अपने मुंह के अंदर डालते हैं, और जैसे ही अपने मुंह के अंदर डालते हैं वो फल इतना कड़वा होता है कि भगवान कृष्ण तुरंत थूक देते हैं, और उसको देख करके वो स्तोत्र कृष्ण रोने लग जाता है कि इसलिए मैं तुम्हें ये फल नहीं दे रहा था। इसको बोलते हैं अनुकूल सेवा, कि अगर वो अच्छा नहीं है भगवान के लिए, जब हमको पसंद नहीं है तो भगवान को पसंद कैसे आएगा। हम लोग भोग लगाते हैं, नमक नहीं डाला हुआ है तो अलग से नमक रख देते हैं, जो भगवान स्वीकार नहीं करते। अगर भगवान स्वीकार कर लिए तो बिना नमक के हमको स्वीकार करना चाहिए। इसको अनुकूल कहते हैं कि अनुकूल भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जब भगवान को ही हम भगवान के अनुकूल भोग ना लगाएं तो भगवान उसको ग्रहण कैसे करेंगे, वो अनुकूल भक्ति के अंतर्गत कैसे आएगा। तो इस शुद्ध भक्त का स्तर यहाँ तक होना चाहिए कि भगवान की जो भी अनुकूल वस्तु है वो भगवान को प्रदान करे, और भगवान को केवल एक ही चीज पसंद है कि सब कुछ भगवान के लिए होना चाहिए। भगवान किसी को आधा स्वीकार नहीं करते हैं। अगर हम कृष्ण के हो रहे हैं, कृष्ण के होना चाहते हैं, तो पूर्ण रूप से कृष्ण के होना पड़ेगा। अगर कोई पति पत्नी सोचता है कि पति अगर कृष्ण भक्त हो जाएगी और पत्नी नहीं होगी तो हम पूरे नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप पूरे हैं तो आपसे संबंधित जितने भी वस्तु हैं वो सब पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए भगवान को कहा जाता है कि वो पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए हम भगवान को जब भोग लगा के वापस निकालते हैं तो 4 लड्डू का 4 लड्डू हमारे पास वापस आता है, क्योंकि भगवान के द्वारा स्वीकार किया हुआ कोई चीज कम नहीं होता है। ये पूर्णता के कारण होता है। ऐसा नहीं कि भगवान उसको स्वीकार ही नहीं किए, 4 लड्डू हमने रखा, 4 वहां बच गया, ऐसा नहीं है। 4 रखे और 4 वापस आ रहा है, मतलब भगवान पूर्ण है। केवल और केवल आपके भाव को स्वीकार करने के लिए भगवान वहां पर विग्रह के रूप में उपस्थित है। कर्माबाई जब खिचड़ी बना रही है तो अपने जूठे दातुन से घुमा रही है उस खिचड़ी को, और भगवान जगन्नाथ आकर के बोलते हैं कि जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी का मंदिर के दरवाजे पर पुजारी क्या करेंगे, जगन्नाथ जी का पट खोल देंगे, और वहां जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देंगे तो पुजारी उनको बहुत खरी खोटी सुनाते थे कि जगन्नाथ तुम कहाँ गए थे, जगन्नाथपुरी में। और इसलिए सुबह उठती थी बिना नहाए धोए, कर्माबाई क्या करती थी, दातून चलाती थी अपने जूठे दातून से खिचड़ी, और भगवान जगन्नाथ भाग करके आते थे और बोलते थे जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। इसलिए उसका नाम ही पड़ गया कि कर्माबाई, कि जल्दी कर्मा के चक्कर में कर्माबाई। और जब एक साधु आकर के समझाता है कि पूरे नियम और कानून के साथ तुमको क्या करना है, सुबह उठना है इतने बजे, ऐसे ब्रश करना है, ऐसे नहाना है, ऐसे तिलक धारण करना है, फिर रसोई के अंदर जाना है, ऐसे चौका लगाना है, ऐसे चूल्हा जलाना है, और फिर भगवान को भोग लगाना है। अगले दिन से वैसे ही शुरू करती है कर्माबाई। जगन्नाथ भगवान आकर के परेशान है, पीछे पीछे घूम रहे हैं, उनके साड़ी के पल्लू को पकड़ के कि हमको भूख लगा है, खिचड़ी खिलाओ। पता चलता है कि किसी पंडे पुजारी ने आकर के समझा दिया कि ऐसे ऐसे भोग बनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ क्या करते हैं, उनके सपने में जाते हैं उस पुजारी के, और कहते हैं कि ये बताओ तुम्हें किसने कहा कि कर्माबाई के पास जाओ और ये समझाओ कि इतने नियम और कानून के साथ मेरा भोग बनाए। अब वो आनंद नहीं आता मुझे खाने में जितना आनंद उसके जूठे दातून से चलाए हुए खिचड़ी में आता है। वापस आकर के वो पुजारी उसे माफी मांगता है कि आप माता जैसे सेवा करती थी वैसे ही सेवा करो, और फिर जगन्नाथ जी वहां आए और खाते हैं खिचड़ी। तो भगवान वहां स्वीकार खिचड़ी नहीं कर रहे, उन कर्माबाई का भाव को कर रहे हैं। अगर हम नियम में बंद करके उस भाव से छूटते हैं तो हमको नियम का पालन नहीं करना चाहिए। उपदेशामृत में कहते हैं कि अधिक नियम आग्रह शब्द आया है उसमें, कि अधिक नियम का पालन और कम नियम का पालन नहीं करना चाहिए। इतना नियम का पालन करना चाहिए जिसको हम निभा सके, और इस नियम का पालन करना चाहिए जो हमारे लिए कठोर ना हो और हमारे भाव को ठोस बना करके पत्थर न कर दे। क्योंकि हमारा हृदय भगवान की भक्ति करने के लिए अनुकूल तब होगा जब वो मक्खन की तरह कोमल होगा। भगवान गोपियों के घर में केवल और केवल
माखन चुराने नहीं जाते थे, केवल और केवल गोपियों का मन चुराने जाते थे। जो गोपियां अपने मन को मथ करके उस मटकी में माखन के रूप में भर करके सीके में टांगा करती थी, उसको चुराने भगवान जा रहे हैं, वो ग्रहण करते हैं भगवान। इसलिए कहा जा रहा है कि शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। फिर आगे कहते हैं कि भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूला। क्या है? तो भगत सेवा, उन भक्त की सेवा करेंगे तो परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। परम सिद्धि मतलब राधा और कृष्ण का हमको प्रेम प्राप्त हो जाएगा, केवल और केवल भक्त के सेवा के माध्यम से। 5वें स्कंद में कहते हैं, राजा जड़ भरत बता रहे हैं रघुगण को कि केवल अगर कोई भगवान के शुद्ध भक्त के चरण के रेणु को उठा करके अपने मस्तक पर लगा लेता है तो भगवान को प्राप्त कर लेता है। केवल और केवल कि शुद्ध भक्त के चरण से क्या करना? अभिषेक कर लेना है अपने आप को। केवल और केवल अभिषेक माध्यम से वो क्या कर सकता है? परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। वो क्या है परम सिद्धि? तो प्रेम लति कर मूला, जो प्रेम का लता है जिसमें ऊपर जाकर के भगवान कृष्ण का प्रेम फलेगा, जिस लता में वो हमको प्राप्त होगा। अब वो बढ़ेगा धीरे धीरे केवल और केवल साधु संग के द्वारा। और उस साधु संग को करने के लिए एक एकादशी तिथि है कि लोग एक साथ आ करके भगवान कृष्ण के नामों को कीर्तन करें, जिससे क्या होता है? वो घर वैकुंठ हो जाता है। तुलसी महारानी का दर्शन एकादशी के दिन अगर कोई करता है तो अनंत कोटि उसको पुण्य प्राप्त होता है। कई जन्मों के उसके सुकृति जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और जितने भी उसके पाप हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? क्षीण हो जाते हैं। ये केवल और केवल क्या है? शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला। इसलिए हम लोग को क्या करना है? केवल और केवल भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्तों का संग करना है। और कैसे संग करना है? तो माधव तिथि मतलब आज की जो तिथि है उस दिन क्या होता है? भक्ति जननी यतने पालन करी। इसलिए आज की तिथि को यतन पूर्वक हमें क्या करना चाहिए? पालन करना। माधव तिथि भक्ति जननी, अगर आज के दिन का कोई यत्न पूर्वक पालन करता है तो अपने हृदय में भक्ति के बीज को जन्म दे सकता है। भक्ति कहीं से लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर कोई एकादशी के व्रत का पालन शुरू कर देता। भक्ति के बीज को जब तक कोई बाहर से न दे तब तक आप बीज को जमीन में लगा करके अंकुरित नहीं कर सकते, क्योंकि कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। केवल और केवल गुरु और कृष्ण के प्रसाद से हमको क्या प्राप्त होता है? वो बीज प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि माधव तिथि भगति जननी, केवल एकादशी के पालन करने से वो बीज जो अनंत ब्रह्मांड को अनंत बार घूमने के बाद भी हमको प्राप्त नहीं होगा, केवल एकादशी व्रत को पालन करने से हमको क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कैसे? तो सबसे पहला शर्त रखा गया उसमें, शुद्ध भगत चरण रेणु। ऐसा नहीं कि अकेले एकादशी का पालन कर रहे, संग के साथ। फिर कहा जा रहा है कृष्ण वसती वसती बलि परम आदरे बारी। क्या कहना है? केवल हमको कृष्ण कहना है। केवल और केवल उस दिन क्या कहना है? कृष्ण। और घूमने कहाँ जाना है एकादशी के दिन? तो गौर अमार ये सब स्थान करल करल भ्रमण रंगे। जहां जहां गौर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु भ्रमण करने जाते हैं उन स्थानों में जाने से क्या प्राप्त होगा? हमको भक्ति प्राप्त। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? बहुत यत्न पूर्वक एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। शुद्ध भक्ति के सानिध्य में रह करके अपने को उस अनुकूल बनाना चाहिए कि हम उस प्रेम को, उस तत्व को अपने हृदय में समेट सकें और कुसंग से अपने आप को बचा करके वासना का छेद अपने हृदय में न होने दे, जिससे वो प्रेम का जो रस है वो बह जाए। इसलिए हम लोग सब आज एकादशी के व्रत में हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्रेम से महामंत्र हम लोग कहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद की जय।